किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप खुश करते करते बर्बाद हो जाएंगे। आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और उसको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने उसके लिए कुछ किया है। वो कभी खुश नहीं होगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है, यही चल रहा है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 22 जून से लेकर 28 जून 2026 का समय कैसा रहेगा। जून महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, इसलिए आप जरूर इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर इधर उधर की चीजें चल रही हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर अभी रहने दीजिए, बाद में देख लीजिए। लेकिन इसे बड़ी सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करिए, क्योंकि समयावधि में जो है तो कुछ बड़े बदलाव की संभावना भी नजर आ रही है, और कुछ जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आसान उपाय भी बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। तो अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। चलिए, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, ये समयावधि वैसे तो इस वीडियो में हम साप्ताहिक जानकारी आपको देने जा रहे हैं, परंतु दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए कुछ बड़े बदलाव और अच्छे संकेत लेकर आ रही है। इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आर्थिक जीवन और नौकरी के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। सकारात्मक परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, राहु का गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है, और यहीं से आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके चरित्र, आपके स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, राहु का गोचर होना बुरी बात नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग अपने मन में इस प्रकार की भावना बनाकर चलते हैं कि राहु आ गया, राहु राक्षस है, दानव है, अब बुरा करेगा। हालांकि मायावी ग्रह होने के कारण भ्रम की स्थिति का निर्माण जरूर करता है, परंतु दोस्तों, इसका यही नहीं कि मतलब सिर्फ बुरा ही होगा, नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। हेल्थ के दृष्टिकोण से बात करें तो कई मायनों में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, परंतु इस बात का आप जरूर ध्यान रखकर चलिए कि खान पान संबंधी चीजों को लेकर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। पेट से जुड़ी हुई समस्या या स्किन एलर्जी, छोटी मोटी जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। चेहरा डल होना, शरीर में थोड़ी सी कमजोरी, वीकनेस आदि ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपने खान पान का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें। देखिए, बहुत लापरवाही पूर्वक जो है तो आपने अपने स्वास्थ्य की कदर नहीं करी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों की वजह से, अभाव की कुछ वजह से, कहीं ना कहीं समय के अभाव की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसे कब तक चलता रहेगा? इसलिए अब अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। थोड़ा सा जो है तो हेल्दी डाइट अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। वही छोटी मोटी जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और शारीरिक व्यायाम करना प्रारंभ करें, खासतौर पर यदि आप टहलना प्रारंभ कर दें, तो कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपकी आधी से ज्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो मानसिक समस्याएं, मानसिक दबाव पिछले समयावधि से चल रहा है, उन क्षेत्रों में भी आपको काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो ये बेहतर स्थितियां इस समयावधि में निर्मित होगी। इसी के साथ अगर हम अब बात करें आपके शिक्षा के संदर्भ में, पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या स्थिति निर्मित हो रही है। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, देखिए, आपको परीक्षा में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लिए कंपटीशन करना
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से ही एक जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में अक्सर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक होते हैं अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बनाकर चलते हैं। किसी भी आप ग्रुप में चले जाएं, कहीं भी आप खड़े हो जाएं, तो आपका एक अलग प्रकार का जो है तो सम्मान होता है, एक अलग प्रकार का प्रभाव बनता है। तो वैसे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति बन रही है, लेकिन देखिए तनाव ना लें किस प्रकार से कि ये काम नहीं हो रहा है, ये हमने नहीं कर पाया, या ये सब्जेक्ट अभी रह गया है, इस प्रकार का जो है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर ना चले। एक जो है तो स्थायी तैयारी करके अपना धैर्य पूर्वक अपने कंटिन्यू रखेंगे यदि अपनी पढ़ाई को, तो बेहतर परिणाम आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो इस बीच दोस्तों घर परिवार में आपके लिए काफी अनुकूलता बनती हुई नजर आ रही है। ग्रहों का प्रभाव जो है तो आपके लिए उत्तम है, और यहाँ पर घर परिवार में भी कहीं ना कहीं सभी जन के सामंजस्य से पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिल रही हैं। कुछ बड़े आयोजन, बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताना, उनसे अपने भविष्य की बातों को लेकर जो है तो अपने डिस्कशन करना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे दोस्तों परिवार में एक मधुरता और आपकी जो तो पूरे परिवार के प्रति जो आपकी सोच है उसको लेकर अगर आप अपनी जो है तो बातों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से परिवार में एक सम्मान का दृष्टिकोण बनेगा और लोग आपका सपोर्ट करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो पारिवारिक जीवन में अनुकूलता है, हालांकि ये सभी के साथ नहीं होगा। कुछ लोगों के जीवन में पारिवारिक तौर पर कुछ विखंडन, बिखराव की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है, वो भी किसी अपने निजी व्यक्ति की वजह से नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ ऐसी चुनौतियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो कुछ चीजों को अवॉइड करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों बहुत सारे आप देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के मन में ग्रहों का ये सब प्रभाव वर्तमान समय अवधि में चल रहा है कि आप कभी कभी खुद को जो है तो बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं। बुरा मत मानिएगा, देखिए जो सच है वो हमको कहना पड़ेगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें सच है या नहीं। अब आप सुनिए पहले ध्यान से। देखिए क्या है कि आपको कभी कभी लगने लगता है कि नहीं, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वही बढ़िया है, वही सब कुछ है, वही सबसे ज्यादा अच्छा है मेरे द्वारा, और होता भी है कई बार जो है तो आपके द्वारा लिया गया निर्णय उस कार्य में बड़ी सफलता मिलती है। तो लेकिन आप अच्छा डिसीजन लेते हैं, आप बौद्धिक स्तर पर बढ़िया सोच समझकर काम करते हैं, ये बहुत ठीक बात है। लेकिन जब अहंकार की भावना आ जाती है या आप खुद को सर्वोपरि समझने लगते हैं, यहीं से आपकी बात बिगड़ती है। अक्सर देखने को मिला है कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में परेशानी का कोई कारण ही नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब किसी की बात को नहीं सुनना, हर एक बात, सब किसी की बात को अवॉइड करने लगना, बहुत सारे तो गुस्सा भी रहे होंगे कि पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि आप कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं और फिर डिसीजन गलत हो जाता है। आप अपने बीते दिनों को अगर याद करके ध्यान से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर हमने गलती करी थी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर दोस्तों। अब जो है अपने निजी जीवन में इन मामलों को नहीं बनाकर चलना चाहिए। तो आपके लिए देखिए क्या होता है कि कई बार हम जी तो कलयुग में रहे हैं, हम कर सारे वो काम रहे हैं जो कि मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अच्छा बुरा हर तरीके का, झूठ भी बोल लेते हैं, हम मैनेज भी कर लेते हैं, हम सच भी बोलते हैं, हम ईमानदार भी हैं, इस प्रकार की चीजें हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव होने के कारण सारी चीजें थोड़ी थोड़ी है। लेकिन खुद को सिर्फ साधु संत ही समझना कि नहीं हम बहुत बड़े संत हैं, हमने कभी ऐसा गलत नहीं किया, तो फिर ये काम बिगाड़ देता है और इससे दोस्तों फिर चीजें जो है तो प्रभावित होने लगती हैं, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन की हो। तो ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आप समझ गए तो ध्यान रखिएगा, नहीं समझ पाए तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए बस। आइए बात करते हैं अब आपके प्रेम संबंध की, वैवाहिक जीवन की। देखिए ग्रहों का जो गोचर प्रेम संबंध के मामले में आपके लिए बना हुआ है। देखिए सबसे पहले तो शुक्र का गोचर आपके प्रेम भाव में हो रहा है, और वही इसके साथ साथ बता दें कि अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति भी बनी हुई है। शनि का भी अच्छा प्रभाव आपके द्वितीय भाव में बना हुआ है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम संबंध को लेकर बड़ा अच्छा समय रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं प्रेमी पार्टनर, देखिए क्या है, जब ग्रहों की चाल मजबूत होती है और अच्छी होती है तो जो पार्टनर होता है उसके मन में भी कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मकता आने लगती है। वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, आपके लिए अच्छा करेगा, सहयोगी रहेगा, रिश्ता आपको बड़ा खूबसूरत गुजरेगा। परंतु जैसे ही हमने कहा कि बहुत ज्यादा शक संदेह की स्थिति फिर जो है तो रिश्ते को खराब करने लगती है। वहीं पे आ जाता है ट्विस्ट
कि योग बढ़िया बना है और हम बता भी रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ कर्तव्य भाई देखिए क्या होता है कि सारा चीज कुंडली थोड़ी होती है, सारी चीज ग्रह स्थिति थोड़ी होती है, आपके खुद के निजी कर्म कर्तव्य होते हैं। क्या कैसी महादशा चल रही है, कैसा आपका बिहेवियर है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, तो ये चीजें भी इफेक्ट डालने लगती हैं। वैसे देखा जाए तो समय के हिसाब से सिचुएशन अच्छी है, प्रेम जीवन आपका खुशहाल गुजरेगा और आपको भी मैनेज करके एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इस बीच इम्प्रेस करने के चक्कर में तो आप पड़ेंगे, कुछ भावनात्मक जो है तो आपका लगाव अलग प्रकार का बनता हुआ नजर आएगा पार्टनर के साथ। वहीं वैवाहिक स्तर पर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आपके लिए देखने को मिल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यही रहेगी कि झूठे ब्लेम या झूठी जानकारी, अफवाहों में पड़कर जो है तो रिश्तों में तनाव क्रिएट ना हो, ऐसा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बनाकर एक दूसरे के साथ सहयोगी रवैया बनाकर चलना चाहिए। पिछले समयावधि से यदि किसी भी प्रकार की समस्या चुनौतियां चल रही हैं तो वो समाप्त होंगी। पार्टनर के बीच में कुछ इस बात को लेकर विवाद हो सकता है कि आप हमें कम महत्व देते हैं और परिवार के किसी और सदस्य को ज्यादा आप महत्व देते हैं, ज्यादा समय देते हैं, तो यहाँ पर कुछ नकारात्मक स्थिति बन सकती है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं भाग्य और आपके करियर की। देखिए कर्म स्थल को लेकर काफी अच्छी है, मंगल ग्रह का भी इफेक्ट बढ़िया है और वहीं देखा जाए तो भाग्य के जो स्वामी शुक्र महाराज हैं पंचम स्थान पर एक शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अब कहते हैं कि अब जो आपको करना है वो कर डालिए, क्योंकि समय भी साथ है और भाग्य का भी सपोर्ट मिला। देखिए भाग्य का तो कहते हैं कि बिना भाग्य के कोई काम सफल नहीं होता, मेहनत का प्रभाव पूर्ण रूप से होता है, लेकिन देखिए भाग्य का साथ है तभी जाकर, नहीं तो इतने सारे मेहनती लोग इस संसार में पड़े हैं, सब कामयाब नहीं है, लेकिन जिनका भाग्य, जिनका लक साथ देता है वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, वो जीवन में कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि समयावधि में सहयोगी भाग्य है आपके लिए, आपका भाग्य भी साथ देगा, आप अपने जीवन में विजय और तरक्की को प्राप्त करने के लिए अब ये समय आ गया है और जो करना है आपको बढ़िया दृढ़ संकल्प लेकर 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, लंबे समय के लिए एक बड़ा डिसीजन लीजिए और जो करना है कर डालिए, आप उसमें सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। समयावधि में नौकरी लगने की संभावना बन रही है आपको, इस बीच जो है तो कोई लंबा बढ़िया लाभ मिल सकता है, अचानक से बड़े मुनाफे की स्थिति का निर्माण हो सकता है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा, परंतु बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते, एक जो है तो कह सकते हैं कि अभाव का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये लगेगा कि थोड़ा और होता तो हम इसको अच्छे तरीके से कर लेते, परंतु कोई काम आपका रुकेगा नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कुछ लोग बचत कर पाने में भी सफल होंगे, अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो अपने बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए सभी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं और इस समयावधि में जो छोटी मोटी समस्या आ रही हैं उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को आपको उपाय ये करना चाहिए कि ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना जप करें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन काली चीजों का दान करें, बेहतर रहेगा। वहीं रोजाना बढ़िया सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए श्रद्धा भाव से। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रोजाना, एक बार भी कर लेते हैं तो काफी अच्छा है। स्वेच्छानुसार आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं, अगर समय है तो ज्यादा लगाकर भी करिए, लेकिन एक बार जरूर कीजिए। दिन की शुरुआत कीजिए, आपके जीवन में बेहतर और शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो ये उपाय कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।